नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख और समझ जरूर रहे होंगे। तो आइए बिना समय गवाए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मांग वक्र पर। ठीक है, सभी बिंदुओं पर इकाई की जो लोच है वो लोचदार मांग के बराबर रहेगी, यानी कि एक विशेष अवस्था के अंदर, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से भी जानते हैं। आइए इसको समझते हैं। मांग के सभी बिंदुओं पर मांग के सभी बिंदुओं पर, मांग के जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग एक विशेष अवस्था, इकाई लोचदार मांग एक विशेष अवस्था। ठीक है, अब देखो मांग वक्र जो हमारा होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। वो कैसे कि जितनी भी मांग जो लोच है वो मांग के सभी बिंदुओं पर, मांग के सभी बिंदुओं पर इकाई के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत विभिन्न जो हमारी आयत प्राप्त होंगी सबका क्षेत्रफल भी बराबर आएगा। आइए इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं। हमने ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लेनी है और ओ वाई एक्सिस पर हमने वस्तु की कीमत लेनी है, प्राइस। ठीक है, एरो लगा के इसको हमने कवर करना है। अब मानिए उपभोक्ता ओ से लेकर, ओरिजिन से लेकर या शून्य मानिए से लेकर इस कीमत तक, है ना, इस कीमत पर, इसका नाम रख लेते हैं कीमत का P, प्राइस P, इतनी मात्रा की मांग करता है। ठीक है, आपने बिल्कुल स्केल से बनाना है तो परफेक्ट एकदम आपका डायग्राम बनेगा। इसका नाम हम B रख लेते हैं। ठीक है, और अब देखो एक बिंदु ये आया अपना, लेकिन जैसे उपभोक्ता वस्तु की कीमत गिरने पर ज़्यादा मांग करता है, तो देखिए उपभोक्ता ये वस्तु की यहाँ कीमत हमने गिरा दी और उपभोक्ता की जो हमारी मांग है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे इसकी मांग यहाँ पर आ गई। ये अपना थोड़ा सीधा नहीं बना है, इस वजह से ऐसा लग रहा है, तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब लगभग बराबर है। ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, नई कीमत का नाम हम रख लेते हैं P1 और E। नई कीमत का नाम रखते हैं P1 और इसका नाम रखते हैं E। अब देखो हमारे ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे कि T और J, इसका नाम रख लेते हैं T, इसका नाम रख देते हैं हम बिंदु J। बिंदुओं को मिला दीजिए, रेक्टेंगुलर शेप में मिलाना है, इसीलिए इसका नाम हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रखा है, या इसको बोलते हैं। इस टाइप से ये आपने मिलाते हुए चलना है। दीदी ये इसका हमने नाम रख दिया DND, डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसमें देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, किसी वस्तु की मांग की जो लोच है वो इकाई के बराबर होगी, इक्वल 1। इस सेगमेंट में भी और इस सेगमेंट में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल 1, इकाई के बराबर। कैसे, देखो OB, इसको यहाँ लिखते हैं OB TP,
टी पी बराबर होगी किसके बराबर, यानी कि ये सारा सेगमेंट हमारा बराबर होगा कौन से सेगमेंट के, ओ ई जे पी वन, ओ ई जे पी वन, यानी कि इस सेगमेंट के बराबर। ठीक है, उपभोक्ता कम कीमत पर भी ज़्यादा की मांग कर रहा है और ज़्यादा कीमत पर कम मात्रा की मांग कर रहा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में इकाई के बराबर है। इकाई जो हमारी मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है, यानी कि दोनों ही क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, जो कि ओ बी टी पी बनता है, ओ बी टी और पी बनता है अपना, और दूसरा ओ ई जे और पी वन बनता है नई कीमत आने पर, जब वस्तु की कीमत गिर जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल 0 के आ जाते हैं, यानी कि दोनों ही इकाई के बराबर आ जाती हैं। यानी कि मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर, ये अपना मांग वक्र बनता है ना, बेसिकली ऐसे बनता है हमारा डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व के सभी बिंदुओं पर मांग की जो लोच है इकाई के बराबर होगी, इक्वल इकाई होगी। ठीक है, क्या, मांग लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल 1। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था हमारा जिसमें हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसीलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से भी इसको हम जानते हैं, क्योंकि डिमांड कर्व सभी बिंदुओं पर इकाई के बराबर है। रेक्टेंगुलर शेप में हमने इसको बना देना है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा और आपने समझ लिया होगा। अब हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक आप यूं ही वीडियो देखते रहिए और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आज पहली बार आए हैं, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।